हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक मूवी का डायलॉग आपने सुना होगा। मूवी का नाम है बाजीगर, है ना। डायलॉग ये है कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ। तो एक बात बताओ, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं? समझ में नहीं आई यार बात। हार कर जीतना ये कैसा हुआ? तो इसे ही बोला जाता है ऑक्सीमोरॉन। क्या बोला जाता है? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या है? ऑक्सीमोरॉन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होती है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या कोई सी भी एग्जाम की, आप किसी भी स्टेट छत्तीसगढ़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर या हर एक टीचर एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो ये और दूसरे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं क्योंकि ये तो अलंकार होते हैं वैसे भी अंग्रेजी में, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीमोरॉन। तो याद रखिएगा कि हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। समझे? हाँ, तो कभी कभी कुछ जीतने के लिए बहुत कुछ हारना भी पड़ता है। चलिए, तो आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को और इसको पढ़ते हैं। क्या है इसका मामला? ऑक्सीमोरॉन होता क्या है? यहाँ पर हमने क्या पढ़ा अभी कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हार कर जीतने वाले को। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है तो हम बताएंगे भैया ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन क्यों है? क्योंकि जस्ट कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आप समझते हैं, जैसे आप कपड़े लेने जाते होंगे महिलाओं के साथ में जाता हूँ, जैसे हमारे मैडम को साड़ी दिलाने के लिए, तो वहां पे बोलेंगे दीदी कॉन्ट्रास्ट नहीं है इसमें। जैसे कोई भी है ना, जैसे कपड़े, मेरे भी कपड़े लेने जाते हैं तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरी आदत है जैसे ग्रे कलर का शर्ट है ना तो ग्रे कलर की ट्राउजर ले लेता हूँ। तो फिर मैडम बोलती है ये क्या है? कपड़े। बोले ब्लैक मतलब जैसे ग्रे ले रहे हो तो वो उसका कॉन्ट्रास्ट लो ना। कॉन्ट्रास्ट मतलब पैंट अगर ब्लैक है तो शर्ट भी ब्लैक। मैंने कहा हाँ, इसमें क्या हो गया? बोले शर्ट वाइट, पैंट ब्लैक है, शर्ट वाइट है। इसको होता है कॉन्ट्रास्ट, इसको होता है ऑक्सीमोरॉन। समझ गए? आगे बढ़ाते हैं। एक सेकेंड। फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन अब आप आराम से समझ जाएंगे और मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एन ऑक्सीमोरॉन इज व्हेन टू वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट दे सीम टू बी इन कॉन्ट्रास्ट विद ईच अदर। अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा, टेंशन मत लो। आपको याद आ जाएगा बाजीगर और बाजीगर। एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट विलिंगली यूजेस टू डिफरेंट आइडियाज। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। व्हाई? दिस कॉन्ट्रडिक्शन creates a paradoxical image in the reader or listener mind that creates a new concept or meaning for the whole। यहाँ पे पैराडॉक्सिकल मतलब क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, कहना क्या चाह रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो टीनेजर जो होते हैं, जो प्रेम में जो होते हैं, है ना, उनकी एक आपको अच्छी बात बताता हूँ, आपकी भी काम आ जाए। जब वो शुरुआती दौर में होते हैं, इधर से मैसेज जाता है हाय, उधर से आता है हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, तुम कहाँ से हो? बोले मैं यहाँ से हूँ। फिर अगले दिन फिर हेलो, गुड मॉर्निंग, फिर वैसे गुड मॉर्निंग। भले इधर अपने घर वालों से गुड मॉर्निंग नहीं करा अपन ने कि गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, लेकिन उधर के जिसकी शक्ल नहीं देखी कभी, ठीक है, केवल आपको मैसेज आया था, बोले गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। ऐसे चलता रहता है 6 महीने, साल भर, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, चलती रहती बातें। फिर मिलना जुलना भी होता है, मिलते भी हैं। फिर होता क्या है, देखो दूर के ढोल सुहावने। जब तक वो दूर थी तब तक बढ़िया लग रही थी, और वो मान लो पता चला रोज मिलने लग गए, अब जीव घबराने लगता है। फिर अरे यार, अब उसके बाद में लड़का जो है लड़की से मिलना कम कर देता है, फिर क्योंकि उसका जीव यार ये क्या है यार, ये ध्यान रखना इसलिए तुम्हें ना, शुरू में अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि अब मिलना जुलना सब बंद हो गया। अब या तो लड़की मिलना बंद कर देती है या लड़का। तो फिर दूसरी तरफ से क्या होता है, बोले शाम को मिलो, बोले अभी टाइम नहीं है, बोले तुम ऐसे ही करते हो, ऐसा करके आगे अब दिक्कतें खड़ी होती। ठीक है, अब वो जो लड़की है वो बिल्कुल चाकू लेके खड़ी रहती है, बोले हाथ की नसें काटूंगी मैं। बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, अब तो मैं जिंदा लाश हूँ। हैं, जिंदा भी है लाश भी है, समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में आएगा अभी, रुको जरा। हैं, तो बोले तुम क्यों पागलपन क्यों कर रही हो तुम? बोले मैं जिंदा लाश हूँ। तो जिंदा लाश ऑक्सीमोरॉन, समझ गए, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट, ये इसका एग्जाम्पल है।
लाइफ इज बिटर स्वीट मतलब क्या हुआ कि बिटर कड़वा भी है, मीठा भी है, खट्टी मीठी है, तो ऑपोजिट। दे न्यू दे कुड फील द जॉयफुल सैडनेस ऑफ हिज अराइवल। आपने कई बार सुना होगा खुशी के आंसू, खुशी के आंसू ऑक्सीमोरन, ठीक है। स्वीट सोरो, ये देखो मीठा मीठा दर्द, आपने कई सारे गाने सुने, बोले मीठा मीठा दर्द है, मीठा मीठा दर्द कैसे हो गया? दर्द तो भैया जैसे अपने को दर्द होता है, देखो 25 साल से कम में मीठा मीठा दर्द होता है, फिर बाद में असली का दर्द होता है, ठीक है। पीस फोर्स, पीस मतलब शांति, फोर्स मतलब युद्ध करना, फोर्स करना, है ना। शांति से युद्ध करो, शांति से युद्ध कैसे होता है? फ्री मार्केट, फ्री वो भी मार्केट, मार्केट तो भी अपन मार्केट जाते हैं कितनी भीड़ रहती है, वो लिख रहा है फ्री मार्केट, है ना। जंबो आंट, आंट तो छोटी सी होती है, तो जंबो कैसे हो गई? तो ये आपका ऑक्सीमोरन होता है। बोलो, याद रखेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, आपने एक मूवी देखी होगी दीवार, दीवार मूवी में एक शशि कपूर होता है और शशि कपूर के ऑपोजिट में होता है अमिताभ बच्चन। ऑपोजिट में क्या होता है? दोनों भाई होते हैं। शशि कपूर कहता है कि मेरे पास में गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, तुम्हारे पास क्या है? तो बोले कि अब उसको शशि कपूर को दिख रहा है इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो होता है कि मेरे पास हैविंग नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास सब कुछ है, कुछ नहीं है सब कुछ है, बोले मेरे पास माँ है। अच्छा, तो ये रखा पड़ा, तो समझ गए। हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, ऑक्सीमोरन। इट इज अ ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट है ये, ओपन सीक्रेट, बोले सीक्रेट भी है ओपन भी है। एंड हिज गर्लफ्रेंड इज प्रीटी अगली, उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना वो प्रीटी अगली है, मतलब अगली, अगली मतलब गंदी है ना, लेकिन प्रीटी भी है। समझ नहीं आ रहा है किसे, समझने वाला कंफ्यूज हो जाता है, पैराडॉक्स हो जाता है, समझ गए। ये होता है ऑक्सीमोरन। तो इस टाइप के सभी फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे, और जो लोग भी ग्रेड 1-2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपने लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वाला जो कोर्स है आपका इंग्लिश ग्रामर प्लस पेडागोगी और लिटरेचर, जो कि आपका ग्रेड 2 के लिए इसमें होगा, है ना। 1 वाले इसमें केवल ग्रामर पढ़ पाएंगे और पेडागोजी पढ़ पाएंगे, लेकिन जो लोग ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस सभी सब्जेक्ट पढ़ना है उनको, जैसे कि इंग्लिश भी पढ़ना है सर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर, बाल विकास, गणित, हिंदी, तो उनके लिए ये कोर्स रहेगा 19 में। मेरे हिसाब से आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए, इसमें आपका ग्रामर भी आएगा, लिटरेचर भी आएगा, पूरा 150 नंबर का कवर होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर हमको कॉमन पेपर नहीं चाहिए, केवल इंग्लिश पढ़ा दो, ग्रामर, लिटरेचर, पेडागोजी, तो वर्ग 1 वालों के लिए ये कोर्स रहेगा, ठीक है। पढ़ के आपको जाना पड़ेगा, बिना पढ़े अगर पेपर देने जाओगे ना, अभी इस चैनल पे कई सारे मैंने इंटरव्यू डाले हैं, आप उन इंटरव्यूज को देखना, तो आपको पता चलेगा कि पढ़ने से कितना फायदा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं परीक्षा देने जाते हैं बस, और फिर बोलते हैं यार सिलेक्शन तो हो नहीं रहा। देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूं, इसमें हमने इंग्लिश लिटरेचर शुरू किया है, तो एक चैप्टर है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो उसमें कम से कम 6 वीडियो बने, है ना, कम से कम उसमें 10 PDF है, तो वो पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होगा और यूं आपका समय निकल जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो ये मिलेगा आपको लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे स्टोर ऑप्शन में जाके इसको आप बाय कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आए तो, और फिर भी अगर कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे इस नंबर पर फोन लगा सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। 9977651282। बोलिए क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू।